हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। आज हम जो है पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन क्या होता है ये समझाया था। आज स्टूडेंट्स हम जो है बडिंग समझेंगे, बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बडिंग जो होती है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा में भी होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। आज हम जो है बडिंग को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और स्पेशली इन द ईस्ट इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ईस्ट क्या है आप जानते हैं, इज अ टाइप ऑफ द फंगस। इट इज़ वन टाइप ऑफ द फंगस, यूनिसेलुलर फंगस होती है ये। तो एक एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक्स में दी हुई है स्टूडेंट्स, उस एक्टिविटी को अगर हम करते हैं तो हमको प्रैक्टिकली जो है ईस्ट का इसमें बडिंग कैसी होती है ये समझने को मिलता है। वो एक्टिविटी ये है कि हमको जो है मार्केट से ड्राई ईस्ट लाना है। ये ड्राई ईस्ट का यूज़ क्या है पता है आपको? ड्राई ईस्ट यूज इन द बेकरी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स ये ड्राई ईस्ट हमको लाना है, इसका पाउडर मिलता है और 50 ml आपको जो है वो ल्यूक वार्म वाटर करना है, गर्म पानी करना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी जिसको हम कह सकते हैं वो करना है। और एक कॉनिकल फ्लास्क में उसको लेकर उसमें 5 ग्राम जो है ईस्ट पाउडर डाल देना है। 5 ग्राम ईस्ट पाउडर इन 50 ml वाटर। जैसे ही हमने उसमें 5 ग्राम पाउडर डाल दिए ड्राई ईस्ट का, तो हम देखते हैं कि उसके बाद उस पानी के अंदर हमको 10 ग्राम जो है शुगर पाउडर डालना है, जो हमारे घर पर शुगर होती है वो डालना है और उसको कुछ देर के लिए जो है रख देना है। ठीक है, मिक्स करके उसको रख देने का है और एक ऐसी गर्म जगह पर रख देना, वार्म प्लेस पे रख देना। ठीक है, इसके बाद ये होगा स्टूडेंट्स कि उसके अंदर जो ईस्ट हमने डाले थे जो पाउडर फॉर्म में थी वो इनएक्टिव थी। जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो वो एक्टिव हो जाती है वो सेल, और वो सेल जैसे ही एक्टिव हो जाते हैं तो वो शुगर को यूज़ करते हैं फॉर देयर फूड, और वो फूड को इस्तेमाल करते टाइम में उनको एनर्जेटिक बन जाते हैं। और एनर्जेटिक होने के बाद जो है उनके अंदर एक किस्म का आपको जो है ग्रोथ होता हुआ नजर आता है। और वो ग्रोथ क्या होता है कि जो सेल होता है वो सेल के ऊपर जो है एक छोटा सा बड तैयार होता है। वही बड को हमको यहाँ तैयार स्टडी करना है कि हाउ दी बड इज प्रोड्यूस इन द ईस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वो पानी जो है हम लेंगे एक ड्रॉप, एक ग्लास स्लाइड पे एक ड्रॉप लेंगे, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे और जब हम उसको माउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको जो है ईस्ट के कई सेल नजर आते हैं और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें बडिंग होती हुई दिखाई देती है हमको। तो उसी बडिंग को हमको आज स्टूडेंट यहाँ समझना है। तो बडिंग क्या है? बडिंग इज नथिंग बट द आउट ग्रोथ और प्रोटोब्यूरेटेड और प्रोजेक्शन ऑफ द सेल ऑफ द ईस्ट सेल। ईस्ट के सेल का जो प्रोजेक्शन है, बाहर निकलना, एक सेल का बाहर निकलना उसको प्रोजेक्शन कहेंगे, या उसको हम बल्ज कहते हैं, इसको बल्ज भी कहते हैं। बल्ज कहते हैं प्रोट्यूबरेटेड पार्ट को। प्रोट्यूबरेटेड यानी उभरा हुआ, और इसे हम इस प्रोट्यूबरेटेड पार्ट को या बल्ज हिस्से को हम प्रोजेक्टेड पार्ट भी कहते हैं या प्रोजेक्शन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं याद रहेगा आपको स्टूडेंट्स? प्रोट्यूबरेटेड पार्ट, बल्ज पार्ट ऑफ द सेल एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द सेल। ये जो प्रोजेक्शन जो सेल का रहता है ये सेल के ही ऊपर तैयार होता है। इस तरह का प्रोजेक्शन आपको पोटैटो में भी नजर आता है। पोटैटो में आप देखेंगे जब जो मॉइस्चर होता है तो पोटैटो के ऊपर छोटा सा पोटैटो आ जाता है ना। दैट पोटैटो इज द बड ऑफ द पोटैटो। उस पार्ट को, उस प्रोजेक्टेड पार्ट को हम बड कहते हैं। तो सच टाइप ऑफ द बडिंग, such type of the bud formation in the yeast cell is called as the budding। तो इसे हम budding कहते हैं। तो how this bud is separated from the parent cell। तो यहां ये जो सेल कहलाएगा it is parent yeast सेल कहलाएगा, और यही पेरेंट सेल के ऊपर जो है एक छोटा सा उभार निकल कर बाहर आता है। उस उभार को, उसको प्रोजेक्टेड पार्ट को या उस प्रोटेबरेटेड पार्ट को या उस बल्ज को हम जो है देखते हैं कि वो इस तरह से नजर आता है हमको। इसमें होता यह है स्टूडेंट्स कि आप देखेंगे कि जैसी वो बल्ज तैयार होता है, तो बल्ज जैसी तैयार हो जाता है
उस बल्ज में, उस ईस्ट सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, इस तरह से बड़ा हो जाता है और डिवाइड होता है। आप जानते हैं कि ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है या डिवीजन ऑफ जो सेल होती है वो माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस में पहले क्या होता है, देयर इज कैरियोकाइनेसिस। क्या होती है स्टूडेंट्स? कैरियोकाइनेसिस होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड होता है, और एक न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो है एक न्यूक्लियस जो है वो बड वाले हिस्से में चला जाता है, और एक न्यूक्लियस जो है वो पेरेंट सेल के अंदर रहता है। इस तरह से दो न्यूक्लियस यहाँ तैयार होते हैं, और दोनों न्यूक्लियस जो है वो अपने अपने एक बड में चले जाता है, एक पेरेंट सेल में चले जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इसमें भी चला जाता है, यानी कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या होता है उसके अंदर? साइटोकाइनेसिस होता है। इट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस हो रहा है। अब यहाँ साइटोकाइनेसिस भी हो गया। अब ये पार्ट जो है यहाँ एक बड के जैसा हमको नजर आता है, एक बड यहाँ तैयार हो जाता है। इस बड को हम क्या कहते हैं? बल्ज ऑफ द सेल, या प्रोट्यूबरेटेड पार्ट ऑफ द सेल, या हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द सेल। तो अब ये जो बड तैयार हो गया है ये यहाँ से डिटैच हो जाता है। ये जैसे यहाँ से डिटैच हो जाता है पेरेंट सेल से, तो इट लाइव इंडिपेंडेंट, ये अपनी आज़ादाना जिंदगी गुजारता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक अपना सेपरेट सेल हो जाता है, ये एक सेपरेट डॉटर सेल हो जाता है। सच टाइप ऑफ द सेल इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट सेल इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द बडिंग। इसे हम कहते हैं बडिंग, या बड सेल हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो हो जाएगा ये डॉटर सेल हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? ये डॉटर सेल हो जाएगा। तो ये पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल से तैयार हो गया डॉटर सेल। तो अब आप यहां देखेंगे कि ये जो डॉटर सेल है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये डॉटर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इट इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होता है, ये मुशाबियत रखता है उससे, ये जैसी के वैसी नजर आता है, जैसे उसके पेरेंट सेल होता है वैसे ये दिखाई देता है। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड। यहां क्या होता है, अगर इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड ही होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन, देयर इज नो वेरिएशन इन द बडिंग, एंड द सेल विच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस बडिंग इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल, एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड। तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर्ड होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बडिंग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बडिंग होती है वो इस तरह से होती है, और बडिंग इज अ टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।